मुफ्ती साजिद मिफ्ताही के बयानात के लिए मुफ्ती साजिद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मेरे अजीज दोस्तों, अपने अखलाक को पाक बनाएं, अखलाक को अच्छा बनाएं। अखलाक भी इबादत के दर्जे में है, अखलाक भी इबादत में आती है। जिस तरह के इबादत के 5 शोबे हैं। नंबर 1 अकीदा सही होना, नंबर 2 इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तमाम चीज़ें आ गई। नंबर 3 है माशरा, माशरे में, सोसाइटी में कैसा रहना है। 5वीं चीज़ है, चौथी चीज़ है मामलात, हमारे मामलात दुरुस्त हो। और 5वीं चीज़ है अखलाक। जितने अखलाक आदमी के दुरुस्त होंगे उतने वो इबादत के दर्जे को पहुंचेगा। जिसके अखलाक अच्छे होते हैं वो आदमी रात भर नवाफिल पढ़ने वाले और नफिल रोजा रखने वाले के दर्जे से भी आगे बढ़ जाता है। इसलिए अपने अखलाक को बहुत उम्दा बनाएं। आज हमारे माशरे में ये खराबी ज्यादा से ज्यादा फैल गई है। हमारे अखलाक इतने बुरे हो गए, इतने बुरे हो गए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। छोटे छोटी चीजें हमारी जिंदगी से जो अमल में आना था वो अमल से निकलते जा रही है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। अभी देखिए, अखलाक के तौर पर सलाम करना ये मेरे नबी की आदत शरीफा है। अरे आपका अखलाक है ये, लेकिन आज सलाम हमारी जिंदगी से निकलते जा रहा है। ना शौहर बीवी को सलाम कर रही है, ना शौहर बीवी को सलाम कर रहा है, ना बीवी शौहर को सलाम कर रही है, ना माँ बेटी को सलाम कर रही है, ना माँ बेटी को सलाम कर रही है, ना बेटी माँ को सलाम कर रही है, ना बाप बेटे को सलाम कर रहा है, ना बेटा बाप को सलाम कर रहा है। ये सलामती, ये खैर की दुआ दी जा रही है। अगर एक दूसरे के अंदर सलाम की आदत होगी, बाप बेटे को सलाम कर देगा तो बाप बेटे को दुआ दे रहा है, अल्लाह की आप पर सलामती हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। और बेटा बाप को सलाम कर रहा है, बेटा बाप को दुआ दे रहा है, अब्बा जान अल्लाह की आप पर सलामती हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन आज ये सलाम जैसी आदत ये जिंदगी से निकलते जा रही है। एक छोटी सी चीज अखलाक ले लिए तो हमारे जिंदगी से चैन, सुकून, बरकतें, मियाँ बीवी की, बाप बेटे की, माँ बेटे की मोहब्बतें खत्म हो रही है, सास बहू की मोहब्बतें खत्म हो रही है। होना तो ये चाहिए, बहू सास को सलाम करे, सास बहू को सलाम करे। अरे एक अदब है कि छोटे बड़ों को सलाम करते हैं, लेकिन ये दुआएं कलिमात है, दुआ दी जा रही है। अगर बड़े छोटों को सलाम करेंगे, छोटों के अंदर सलाम करने की आदत बनेगी। कुर्बान जाए उस आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रास्ते से गुजरते बच्चे नजर आते तो बच्चों को सलाम करते। ये अखलाक दी मेरे नबी ने, तो कल जाकर वो बच्चे अल्लाह के नबी को देखते तो वो बच्चे देखकर कि अल्लाह के नबी हमें सलाम कर ले, हम उनसे पहले सलाम कर लेंगे, सलाम में पहल करते। और अल्लाह को वो शख्स बहुत ज्यादा महबूब है जो सलाम में पहल करे। इसलिए अपने अंदर यह अखलाक पैदा करे। अखलाक में एक छोटी सी चीज मैंने आपको बतलाया हूं, सलाम करना। जब किसी के घर में जाओ तो बगैर इजाजत के कदम मत रखना, इजाजत ले लेना घर में दाखिल होते वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मुबारक अमल था, कौन सा, कि जब किसी के घर पर जाते तो 3 मरतबा आवाज देते, सलाम करते, और जब अंदर से आने की इजाजत मिलती तो अंदर जाते, अगर आवाज किसी की नहीं आती तो वहां से लौट जाते। बगैर इजाजत किसी के घर में दाखिल मत हो। मिसाल के तौर पर हमारे घर में मुख्तलिफ कमरे हैं, भाई का कमरा अलग है, बहन का कमरा अलग है, माँ का कमरा अलग है। अब भाई के कमरे में जा रहा है, कुरान ने 3 औकात बतलाए हैं, फजर,
फजर के वक्त, दोपहर के वक्त और इशा के बाद। फजर के वक्त पे, फजर के वक्त या फजर से पहले आप घर में जा रहे हैं, भाई के घर में दाखिल हो रहे, भाई के कमरे में दाखिल हो रहे, वो किस हाल में होगा पता नहीं, उसकी हैयत क्या होगी, उसकी हालत अंदर क्या होंगी, कुछ पता नहीं। तो दरवाजे को दस्तक दे। कमरे में भाभी है, बगैर इजाजत के घर में मत दाखिल हो जाए। कमरे में बहन है, माँ है, बगैर इजाजत के कमरे में दाखिल मत हो जाओ। ये उसूल आदाब बतलाए मेरे नबी ने, जिंदगी गुजारने का सलीका बतलाया है। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, वो मेरे माँ का कमरा है, मैं बार बार आना जाना करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, इजाजत ले ले, सलाम कर ले, दरवाजे को दस्तक दे। कहा कि वो मेरे माँ का कमरा है। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि अपने माँ को बरहना हालत में देखे? इसलिए इजाजत लेना चाहिए माशरे के, ये चीजें जिंदगी में आएगी, माशरा पाक होगा। भाभी का कमरा है, भाभी कमरे में है, आप जा रहे तो दरवाजे को दस्तक दे। आप डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे। बहन का कमरा है, बहन तन्हा अंदर है, आप अंदर चले जाएंगे। तो अब बहन भी जवान है, बच्चा भी जवान है, इजाजत लेके जाना चाहिए अंदर। पता नहीं बहन किस हाल में अंदर होगी और भाभी किस हाल में अंदर होगी। आप डायरेक्ट बगैर इजाजत के चले जाएंगे, आपको भी नदामत होगी, आपको भी शर्मिंदगी होगी, और भाभी को, बहन को भी शर्मिंदगी होगी कि इस हाल में हम थे और ये बगैर इजाजत के अंदर दाखिल हो गए। समझ रहे बात?